अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। मुल्की हालात इस नहज पर हैं कि महंगाई हर गुजरते दिन के साथ साथ ऊपर जा रही है। ऐसे में हल क्या हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने में है या हुकूमत को खुद एहसास हो कि गरीब आदमी बेचारा किस तरह से गुजर बसर कर रहा है बनाम सरकार। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई नीचे जाने के बजाय मुसलसल हल गुजरते दिन के साथ अभी ऊपर जाएगी। शरह नमू 3.5 और महंगाई 18% तक बढ़ सकती है। ये उनकी रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रही। आम आदमी पहले ही पिस चुका है, वो चाहे बिजली के बिलों की मद में हो, वो चाहे आटा, चीनी, दालें, सब्जियां, फल महंगे होने की सूरत में हो या घर के किराए और कारोबारी हालात की वजह से हो। आम आदमी परेशान है, तो फिर ऐसे में जो तहरीक चलाई जाती है मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, वो कामयाब होने की गारंटी कहीं ना कहीं नज़र आ ही जाती है। लेकिन ऐसे में खान साहब जो तहरीक चलाने जा रहे हैं, एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट, क्या वो आवाम के भले के लिए होगी? क्या वाकई में उसमें अवामी बात होगी और आवाम शिरकत करेगी अपने तमाम तरह एहतजाज को लेकर? ये आज आवाम से ही जानेंगे, आइए मेरे साथ। अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका? आसिम इकबाल। आसिम इकबाल साहब, हालात ठीक जा रहे हैं? हालात तो ख़राब ही हैं, ठीक तो नहीं है। वैसे ये जवाब मैं जिससे भी पूछती हूँ ना, मुझे यही जवाब मिलता है कि आजकल अभी एक न्यू रिपोर्ट इशू हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि महंगाई नीचे आने की बजाय और ऊपर जाएगी। ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ गवर्नमेंट रीच होती जा रही है ये चीज़। ये खान साहब की मेहरबानी है ना। खान साहब की मेहरबानी है, कैसे? सबको ही पता है कि पिछली हुकूमत किनकी थी। वो भी यही कहते थे ना, पिछली हुकूमत नवाज़ की थी, ठीक है, अब उनकी थी, तो सारा उन्हीं का चक्कर है। ये सारा कसूर उन्हीं का है। खान साहब एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट शुरू करने लगे हैं। एक मूवमेंट नून लीग ने शुरू की थी बाकी पार्टीज़ के साथ मिलकर, महंगाई मुकाओ मार्च, जिसके बदले में खान साहब को हटा दिया, खुद गवर्नमेंट में आ गए लेकिन कुछ कर नहीं सके। नहीं इमरान खान तो हमें पसंद ही नहीं, वो झूठ बोलते हैं और झूठ को नाम दे दिया यू टर्न का। अच्छा, और उन्होंने कहा जो यू टर्न लेता है वो बड़ी सियासत करता है। हाँ जी, वो झूठ को यू टर्न बना दिया था, इंग्लिश में यू टर्न का। तो आपको कौन पसंद है? हमें तो मुस्लिम लीग ही। मुस्लिम लीग नून पसंद है। अभी जो मुश्किल फैसले ले रही है वो महंगाई कर रही है, कुछ हालात ऐसे हो रहे हैं, करने पड़ते हैं आप, लेकिन फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी, क्या बात है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी वालेकुम सलाम। बेटा हम बहुत गरीब हाँ बेटा। पिछली बार 15,000 रुपया बिल आया, दारा फड़ के तारिया बिजली का। फिर उस तो महीने 20,000 आया, दारा चुक के तारिया है। ऐसे नहीं है, कुछ भी नहीं चलाते, एक पक्खा चलता, कुछ भी नहीं चलता। 15,000 किराया आ रहा है, बिल आ रहा है इतना ज्यादा। कादा बिल? कुछ भी नहीं, एक पक्खा चल रहा है, सिर्फ फ्रिज चल रही, कुछ भी नहीं। जाके चेक कर लो, कुछ भी नहीं है बेटा चल रहा। इतना बिल आ रहा है ना, हम रो रहे हैं, तो सच्ची पूछे रो रहे हैं, इतना बिल आ रहा है। 20,000 रुपया की फिर आ गया, कुछ नहीं चलता। जाके चेकन कर लो, चेकन वाले निकला रहे हो, चाचे तेन फर्ज पिया है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, 2 भेगे ने, कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं बेटा। असी तो बहुत मुश्किल होया पे बेटा, परेशान बहुत होए पे हैं। क्या करिए सही बात है माँ जी, हर कोई परेशान होया पे है, सही कह रहे हो। और इन ऐसे लोगों की दुहाई आप तक पहुंचाना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि ये लोग आपको बताते हैं कि असल हालात क्या हैं, कम आमदन में किस तरह से वो गुजारा कर रहे हैं, खाने को 2 वक्त की रोटी। क्या करे बेटा, रोटी तो मजबूर हो रहे हैं, रोटी नहीं लभ रही। आज सब बीमार ने, 8,000 की महीने की दवाई आती है, मैंने मांग पिन के दवाई लेती हूँ, क्या करूँ? क्या करें? बिल्कुल सही, अल्लाह मी आपको हौसला दीजिए। बहुत शुक्रिया माँ जी आप। अंकल वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं अंकल? मालियों का काम करते हैं। माशाल्लाह जी, वेरी गुड। आप तो हमारे लिए वो पौधे लगाते हैं जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं। माशाल्लाह जी। हालात कैसे जा रहे हैं आजकल? हालात बड़े तंग जा रहे हैं। वो कल मैंने चाय पी, मालियों का काम ड्राइवर को चाय पीनी, तो मैं 200-250 का डब्बा ले रहा था, तो कल 290 रुपए का डब्बा चाय की पत्ती वाला मिले हो गया है ना, हर चीज महंगी हो रही है। 300 रुपए का डब्बा हो गया। अब तो यूटिलिटी स्टोर पे भी महंगाई हो गई है। हाँ जी, इतनी महंगाई होगी है, इतनी महंगाई होगी है कि मैं परेशान हो गया हूँ। तो 20-25 हज़ार बनता है महीने का, तो
एक बूढ़ा बंदा वो इतना काम भी ज़्यादा नहीं कर सकता। 25,000 में ऐसा काम हो रहा है। वो बच्चा भी, एक मेरा बेटा भी आंखों से थोड़ा सा नबीना हो चुका है, तो उसको टाइफाइड हो गया तो था। हालात बड़े मुश्किल हो हाँ, गए। इतने मुश्किल हो गए ना। कसूरवार कौन है, आपको क्या लगता है? कसूरवार तो जो अभी हुकूमत आई हुई है ना वफाकी, ये सारी कसूरवार, सारा बेड़ा गर्क किसने किया हुआ है? गरीब आदमी को अभी ये वोट पाना, इन्होंने एक आदमी भी वोट ना देगा। चाचा जी तुसी पंजाबी च गल कर लो, जिस ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। अच्छा पंजाबी गल कर, इन्होंने एक बंदा वोट नहीं देगा। एक बंदा वोट नहीं देगा, कोई बंदा नहीं वोट देता। सिर्फ ये वजह हैगी कि जे ना आख्या सी महंगाई, इमरान खान ने सानू मारता है, महंगाई पीस गए लोग चक्की च, मर गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ। हाँ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, कपड़े बेच के आटा सस्ता कर देंगे, बिजली सस्ती कर देंगे। ਆਟਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। आटा मिल नहीं लिया, बिजली जेड़ी मैं इन्नी मुश्किल नाल बिल भर के आया 5,000 रुपया, 6,000 मकान का किराया, 5,000 बिल दे के आया। खान साहब एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट शुरू कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, होनी चाहिए है? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और जल्दी तो जल्दी होनी चाहिए। जल्दी तो जल्दी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया चाचा जी आपका, थैंक यू सो मच। एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट या आवाम एंटी गवर्नमेंट हुई पड़ी है, ये जानने की कोशिश आज हम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है चाचा जी? ठीक ठाक। चाचा जी क्या करते हैं आप? मैं जी छोटा मोटा काम करना, फुमनी टसल तुसल बनाना। काम शाम सही जा रहे हैं आजकल? बस जी अल्लाह का शुक्र है, जो मालिक दी जात ने पैदा किया, रोटी दे रहे हैं, खा रहे हैं। वरना हालात एहो ਜਿਹੇ नहीं लग रहे हो रहे हैं। 112 रुपए की कोन लै रहे थे, इस टाइम 185-86 रुपए की कोन हुई है। अगे दुकान वाले कहीदा, वो आंदे जी अगे गाहक नहीं पैसे खर्चदा, असीं की करिए। ਉਹੀ सिस्टम ਚੱਲਣ ਦਿਆ। सिस्टम सारा खराब होके रह गया। बहुत ज़्यादा महंगाई बहुत ज़्यादा इन्नी की महंगाई ज़्यादा हो गई है, अभी बंदे की सोच तो बाहर हो गई महंगाई। बंदा सोच नहीं सकता। 112 रुपए का किलो आटा, जो 10 किलो का आटा है ना, 1200 रुपए का मिल रहा। मिल रहा नहीं मिल रहा, मिल ही नहीं रहा, वो भी नहीं मिल रहा। दुकान वाले ने पता किया, उन्हें कहा 1200 का 10 किलो का आटा का तोड़ा है, वो भी नहीं मिल रहा। आटा घरे कितने चला गया, कोई उन्होंने जिन खा गया या कोई उन्होंने बाहर दी चीज़ा खा गई, आटा ही नहीं मिल रहा। इंज लग रहा है कोई हुकूमत है ही नहीं। मैंने हुकूमत किसी चीज़ का, हुकूमत का ऐसा चक्कर जे किराएनामे वेख लो, किसी को किराएनामे तो नहीं चलता, किसी सिस्टम से चला लो। गवर्नमेंट के खाता कितने नहीं नज़र आता भी कितने गवर्नमेंट चेक कर रही हो, गवर्नमेंट बंदा कहे भी यह गवर्नमेंट के एंटर दे च कोई चीज़ एंटर च नहीं कराया। मैं अपनी मर्जी का, दुकान वाला अपनी मर्जी का कर रहा, हर बंदा ही अपनी मर्जी कर रहा। कोई गवर्नमेंट का विच अमल दखल किसी किस्म च नहीं है कि गवर्नमेंट भी कोई खाते च है। बिल्कुल सही, वो पंजाब दी होवे या वफाक दी, किसी दी भी होवे, गवर्नमेंट कोई भी। मैं नहीं कहता। खान साहब एक एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट शुरू करन लगे ने, हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करन लगे ने कि महंगाई इन्नी हो गई है कि लोग तंग आ गए ने, करनी चाहिए। वो कर भी लवे, करेगा की करेगा, वो अगे नहीं की ने होया सस्ता, कोई चीज़ नहीं सस्ती हुई। ओहदे वक्ता च भी केड़ी कोई है सी हिसाब किताब, किसी का भी नहीं। इत्थे कोई ना साढ़े ते अल्लाह लोग चीज़ आएगी मखलूकात, फिर भावें हो जाए, नहीं तो वरना कोई नहीं, वरना हालात नहीं तेन लग रहे ठीक होने। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया चाचा जी आपका, थैंक यू। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अब्बास। अब्बास भाई, शौरमा लगाते हैं आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है काम? काम तो अच्छा है, ये नहीं कि बुरा है, लेकिन जो परचेज करते हैं ना हम, वो बराबर हो जाती है, कॉस्ट पूरी हो जाती है, मुनाफा नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। क्यों? एक पैकेट 500 का घी का है, उसके बाद जो ब्रेड है उसका अपना रेट भी हाई है, चिकन का रेट ऊपर नीचे चिकन और होता है। सब्जी जो है वो तो आसमान पे है, उसकी तो आप बात ही ना करें। तो ये चीज़ें इसमें होती हैं मैनेज, तो वो सारी ही महंगी हैं। अगर 7,000 हमने कमाया है ना, तो उसमें लेबर निकाल के हमें 1,000-2,000 जेब से भी डालना पड़ जाता है। आपके ख्याल में कसूरवार कौन है? खान साहब हैं, नून लीग है, मौजूदा हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, वफाक की हुकूमत है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो खान साहब है ना, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ और तहे दिल से करता हूँ। ठीक है। वो इसलिए करता हूँ कि उनकी जो गुफ्तगू है ना, वो सुन के कोई पागल भी होगा ना, वो भी उनकी हिमायत करेगा। अच्छा। लेकिन प्रैक्टिकल नज़र नहीं आ रहा। खान साहब की भी नज़र नहीं आ रही। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं,
चारों पढ़ने वाले हैं। ये दिन में मैं रिक्शा चलाता हूँ और शाम में ये काम करता हूँ। किराए का मेरा मकान है, 15,000 रुपया मेरा रेंट है और बच्चों की फीसें पता नहीं मैं कैसे दे रहा हूँ। बिजली के बिल, खाने की चीजें, अभी मेरा हर चीज महंगी 2000 से ऊपर कभी बिल नहीं आया था, इस दफ़ा 6,000 रुपया बिल आया है। ये जो इस टाइम परवेज़ इलाही साहब हैं, हालांकि वो PTI के हैं, तो मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा जो है ना गरीब के बारे में आप सोचें, गरीब के बारे में कि वो अपने बच्चे कैसे पाल रहे हैं। अच्छा, खान साहब को सपोर्ट करते हैं आपने कहा, लेकिन उनकी भी बातें नज़र आती हैं, अमली इकदामात उनके भी नज़र नहीं आए थे। अब वो कह रहे हैं कि जी मैं एक तहरीक शुरू करने लगा हूँ इस हुकूमत के खिलाफ जो विफाक में है। असल में कुछ तो ये कि जो जब इमरान खान हुकूमत करने लगते हैं ना, उसमें जो हुक्मरान दूसरे होते हैं जैसे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, ये अपनी फुल मुदाखलत शुरू कर देते हैं, फिर वो उनको ठीक तरीके से हुकूमत नहीं करने देते। ठीक है, ये असल में जो है ना अपनी तो अब दूसरी हुकूमत आई है तो अब खान साहब भी जलसे कर रहे हैं, तहरीकें निकाल रहे हैं, पूरा एक महंगाई। खान साहब तो एक मौक़िफ़ लेके चल रहे हैं ना, तो खान साहब का मौक़िफ़ तो ये है ना कि ये अमेरिका की साजिश के साथ आए हुए हैं, ये कोई वोटों के साथ तो नहीं आए। ठीक है, या इस्टेब्लिशमेंट मतलब कि वो उनको वही लेके आई है ना, ये खुद तो नहीं इस्टेब्लिश खान साहब बातें सही करते हैं, इंशाल्लाह। काम सही करते हैं नहीं करते? काम भी करते हैं। करते हैं, चलिए आप इसी बात में कन्विंस हो गए। पहले कह रहे थे काम नहीं करते, अब कहते हैं काम करते। काम करते लेकिन उनको करने कोई नहीं दे रहा। कोई नहीं देता, कुर्सी मिल जाए तो काम करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चलें, आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? इरफान। इरफान भाई क्या करते हैं आप? मेरा कलर केमिकल का। यहाँ पे कलर केमिकल का काम है। केमिकल और कलर्स भी बड़े महंगे हो गए हैं, आप लोगों ने पैसे बढ़ा दिए, रेट भी बढ़ा दिए हैं। वो हम जैसे जब देते हैं ना पता लगता है। हालात क्या जा रहे हैं आजकल? हालात आपके सामने ही, आप सर्वे करते हैं, आपको ज़्यादा पता है। मुझे आज तक, अभी तक पिछले कोई 1-1.5 महीने में किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि हालात बहुत ठीक जा रहे हैं, कोई बात नहीं, गुजर जाएगा। ठीक तो नहीं है, रेट सारे अप हैं और अवाम क्राइसिस में। अवाम क्राइसिस में, हुकूमत क्राइसिस में है। हुकूमत भी एक बंवर में है, पानी के एक बंवर में घूम रही है। अब किसी प्लेटफॉर्म पे आएगी तो फिर पता चलेगा। आपको लगता है इसमें कोई एहतजाज अगर हम शुरू करें या कोई तहरीक शुरू करें जैसे खान साहब शुरू कर रहे हैं, वो रंग ले आएगी, कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे? अवाम का राइट है एहतजाज करना। हाँ। लेकिन अवाम निकलती नहीं है। वो असल में ना, वो जलसों में बड़ी तादाद आती है, लेकिन जब भी कोई मार्च होता है या एहतजाज की कॉल दी जाती है उस तरह से, खान साहब तो हैं वैसे क्राउड। अवाम असल में एक जो ज़्यादा अक्सरियत है वो डेली वेजेस है, और वो अपना जो वो डेली का मतलब रोज़गार है ना, उसको वो कहते हैं डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वो घर में कमाने के लिए लेके नहीं ले सकते। अगर वो निकलेंगे तो कोई डिसीजन भी हो जाए। आपको लगता है हालात बेहतर होंगे? खान साहब सही कर रहे हैं, तहरीक निकाल रहे हैं। अगर इनकी पॉलिसी अच्छी होगी तो ये कामयाब हो जाए। अवामी पॉलिसी होनी चाहिए, जाहिर है। जाहिर, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। यहाँ से गुजर रहे थे तो एक जगह पर कुछ लोग बैठे हुए आपस में बहस कर रहे थे, और बहस जाहिर है जब भी हो रही होती है, डिस्कशन हो रही होती है, तो उसमें मुल्की हालात जो हैं वो डिस्कशन में आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल। फैसल भाई, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो आपने कहा लो चाचा जी वो आ गए ने, फोन करो गाल। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। बड़ी जबरदस्त। मैं सिर्फ एक ही इतराज़ कर रहा हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ उस बंदे से जाके क्यों मिला जो गुस्ताखे रसूल था। आज से 6 महीने पहले, साल में उसने स्टेटमेंट दी कि फ्रांस के सफीर को निकालो, फ्रांस के साथ बाइकाट करो। अब अपनी हुकूमत आएगी, उससे जाके क्यों मिल रहा है? क्या मजबूरी क्या थी उसको मिलने की? और भी तो लोग हैं वहाँ पे मिलने के लिए कि नहीं? गुस्ताखे रसूल से क्यों मिला है? सिर्फ एक ही तरह बात। एक चीज पे तनकीद कर रहे हैं, खुद हुकूमत में आए तो नहीं करते। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। ये अच्छा जी, मैं इनकी बात सुन रहा हूँ, मेरी बात सुने। जब इन्होंने मारा TPL वालों को, ठीक है, बुरे तरीके से इसकी इमरान खान की हुकूमत में मारा उसको, ठीक है, फिर उन्होंने इस वक्त सफ़ीर को क्यों नहीं निकाला? अब ये मजहबी फसाद फैला रहे हैं। एक आदमी ने ट्वीट किया जी, ये हमारे यहाँ पे है जी, वो अपना MPA नाम भूल गया जी, मुराद रास जी, मुराद रास ने ट्वीट किया जी, ये देखें जी अपना, ये जी अपना TLP वाले। हाँ। तब इन्होंने निकाला। अब जी उसने ये ट्वीट छोड़ दिया है, ये मजहबी फसाद फैला दे आगे मुल्क में। अच्छा मैं आपको बात बताऊं, बड़ा आसान है मजहबी कार्ड खेलना, उसके ऊपर बात करना। वो खान साहब के एक जलसे में आके कहा ना सूरी साहब ने कि खान साहब मजहबी टच दे दें, तो मजहबी टच बिकता बड़ा है। असल में मसला ये है। अब आप आ रहे थे असली मसले की तरफ
कि मुल्क में और भी हालात बड़े ख़राब हैं। आटा नहीं मिल रहा, चीनी महंगी हो रही है, चाय महंगी हो रही है, बिल बिजली के इतने आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, 5 साल PTI ने करने थे ना, इन्होंने खड्डे खोद दिए हैं। अब जब नून लीग आगे आती है, जो देखती है खड्डा उसमें गिर जाती है। ये मुआहदे तो इन्होंने किए हुए हैं, आगे मुआहदे तो नहीं ना इन्होंने किया। 5 साल के बाद ये जवाबदार है। आप कह रहे हैं PTI कसूरवार है? असल में ये इन्होंने हुक्मरानों ने अवाम को पागल बनाया हुआ है। हम लोग पीस रहे हैं, ना हमें आटा मिल रहा है। अगर बिजली मिलती है तो हम दिहाड़ी हमारी लगती नहीं है, निकलती है ना दिल से। वही बात कर रहे हैं ना, बिल इतना ज्यादा आया। देखें 265 यूनिट का उन्होंने 11,000 बिल दिया है। ये कोई इंसानी, और ये 38 रुपए कुछ भी नहीं। ये देखे ना, ये एक आम घर का देखें जो भी लगा है, हमें नहीं पता। ये हम तो पागल, हम तो दिहाड़ी करें या ये बिलों के चक्रों में पड़े। बिल्कुल सही बात। देखें एक मोटर घर में चलती है, एक पंखा चलता है, एक फ्रिज चलता है, ये आम है। 265 यूनिट आम है, लेकिन इन्होंने आवाम को बनाया हुआ पागल। दोनों हुक्मरानों ने, उस पार्टी ने भी, उस पार्टी में। आप लोग, हम लोग पीस रहे हैं। यकीन करें, हमें नहीं पता हमारी दिहाड़ी लगनी है या नहीं लगनी, लेकिन बिल हमने जैसे मर्जी देना। जब शहबाज शरीफ को पता था, अंधे तो नहीं है ना, गूंगे तो नहीं, बहरे तो नहीं है ना, पता था कि मुल्क के हालात क्या हैं, फिर हुकूमत क्यों ली? फिर ना लेते, फिर उसको रहने देते हैं हुकूमत में, 1 साल और रहने देते। क्या भुगतेगा? जब इमरान खान को पता था कि हालात इतने खराब हैं, तो इमरान खान ने क्यों छोड़ के गया? जब इमरान खान को पता था हालात इतने खराब हैं, बाद में जी ये तो नवाज शरीफ कर गया, ये तो शहबाज शरीफ कर गया, तो नवाज शरीफ कर गया। हालात खराब थे तब ना आता। जब पता है गाड़ी का इंजन कमजोर है, मैं गाड़ी नहीं चलाता, वो क्या कहता जी, ए छिक्का लग गया जे, ए विकेट उड़ गई जे। दातोला गवर्नमेंट क्यों ली? उसकी वजह सिर्फ एक थी, पूरी कौम को इल्म है। सुबह इनके ऊपर पर्चे हो रहे थे, शहबाज शरीफ और अहमदाबाद की जमानतें कैंसिल हो रही थी। इनको रात को मजबूर में अपने केसेस खत्म करने के लिए बिल्कुल देखें, 11 सारी पार्टियां पंजाब में तो तहरीक इंसाफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। अभी भाई कह रहे थे, मैंने खुद देखा है, आटा नहीं मिल रहा, जगह जगह लोग बेचारे ख्वार हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। ये देखें, किलो आटा मिल रहा है, किलो 20 दिन हो गए। चावल जिन्ना मर्जी ले होया नहीं मिलिया, चल मेरा नाल होने लगा, चल कीमतें खरीद नहीं दे रहे, आटा दे ही नहीं रहे। ताकत है उसी में कनक इकट्ठी की थी, वो किधर गई बताए? ये जो आप दे सारी अफगानिस्तान भेजी इसने। हाँ साहब का ये मुश्किल फैसले भी कर रहे हैं नून लीग वाले। तो मेरी बात सुने, 11,000 18,000 मैं बिल दे रहा हूँ इस वक्त, ठीक है? दिल दुखता है? एक मिनट जरा, एक बात का सिर्फ जवाब देते हैं, पूरे एंकर देते हैं जितने भी खुद कि पैसा तो खाया मिनिस्टरों ने अरबों रुपया, हमारे में से क्यों निकाल रहे हो भाई? उनसे पैसा लो जिन्होंने देना है। 20 करोड़ आवाम को, 22 करोड़ आवाम को पागल को बनाया हुआ भाई, उनको क्यों बिल डाल रहे हो आप? जिसने 20 अरब देना है, सऊदी अरब में 1 अरबी ने फ्रॉड किया 1 अरब रियाल का, और मैंने उठा के अंदर दे दिया। वो कहता है जी मुझे बाहर निकाल दो। मैंने कहा भरा जी 1 अरब का चेक कटो, जाओ कर रही तड़की 4 चाचा जी साबित तो खान साहब भी नहीं कर सके ना अपने 3.5 साल की हुकूमत में। साबित तो वो भी नहीं। मैं कहता हूँ जी खान साहब तो वो कहते हैं मुझे समझ ही नहीं आई। खान साहब तो चोर चक्के छोड़ दें, उनको तो छोड़ दें, जो साथ है उनकी बात करें। ये मिस मुझे 70 साल हो गए इसको देख रहा हूँ, इमरान खान को भीख मांगते हुए। इसने जनाब इसने शौकत खाना बनाया मांग के। ये इतना बड़ा फनकार है, इसने लेडी डायना से चंदा मंगवाया इधर पाकिस्तान में। लेडी हॉस्पिटल ना पैसा खाया चंदा मंगवाया इसने, तो पैसे कितने गए? 7 अरब कितने क्या जिन्होंने इकट्ठा किया जी, कितने क्या हो? वो दे रहे हैं ना। चले ये आपस में लोग हिसाब किताब कर रहे हैं, कैसे जाना है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने नहीं करनी बात जी, क्या कह रहे हैं? आपको आटा बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, चक्की का मिल रहा है, वो भी उतना। तो फिर क्यों दी इनको गवर्नमेंट? फिर क्यों दी इनको गवर्नमेंट? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। हमने दी, आपने दी, मैंने और आपने दी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों ली? हालात कैसे बेहतर होंगे? इन्होंने ली क्यों? अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। खान साहब कह रहे हैं कि मैं एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट शुरू करने लगा हूँ, एक तहरीक हुकूमत के खिलाफ अवाम के लिए निकालूंगा। किस चीज के लिए? गवर्नमेंट को हटाने के लिए, महंगाई के अवाम के लिए, महंगाई के लिए, जो भी उनका एजेंडा है, चोरों के लिए, डाकुओं के लिए, जो भी वो कहते हैं, आपके ख्याल में होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। उससे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। किधर गए हैं वो अंकल जो इनसे बहस कर रहे थे? वो भाई किधर गए हैं? वो कह रहे हैं जी कैमरे के आगे आ गए, आप इधर आ जाएं। अंकल कह रहे हैं जी बिल्कुल होनी चाहिए जो एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट खान साहब शुरू कर रहे हैं। कौन सी? एक नई तहरीक शुरू कर रहे हैं। इसने 40 जो अब शुरू किया ना, ये जो सियासत, ये सियासत नहीं है, ये गंदगी है। किसी की बहन को बुरा कहना, किसी के बाद वो देखे हमजा का नाम बनाया चूचा, हमजा का नाम बनाया चूचा, हम इसको बांदर तो कहते नहीं है। कोई बात नहीं। खान साहब कह रहे हैं मैं खातून जज से माफी मांग लूंगा, तो अपने अपने स्टांस पे कभी कभी वो माफी भी मांग लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ी गौर से आप ये बातें सुन रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई तहरीक चलाने की जरूरत है
गवर्नमेंट के खिलाफ कोई हालात बेहतर होंगे, कुछ बदलेगा? नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होना। इन्होंने 3.5 साल से सानू की दिता ते हुण की देना। झूठ फराड दी इमरान खान की सियासत, झूठ और फराड, झूठ और फराड। बस क्यों कि उन्होंने बस पैसे मंगने लोगों को लैके ते जनाब अपनी हम 5 अरब रुपया इन्होंने 15 मिनटा जो घंटे से इकट्ठा किया, कितने उन्होंने दिन साहब आ इन्होंने गंदम मंगाई इस हुकूमत आने तो पहले, वो कितने हैगी गंदम? ना आंधी का पता लगा गंदम का, ना आंधी का पता लगा। इस वेले मुल्क के आटा प्रोग्राम इन्होंने पैदा किया, जेडे जा चुके हैं, इन्होंने नहीं किया। इन्होंने पिछले 5 साल जो दौरे हुकूमत गुजरे ने 13 से 18 उन्होंने एक मजदूर किसान हर बंदा जो है ना खुशहाल से, हर बंदा सड़क पर जो काम करता है ना रेहड़ी वाहन भी, वो भी खुश। क्यों खुश? कि कारोबार मुल्क चलना से अच्छा कारोबार क्यों नहीं संभाल पा रहे? अब तो है ना, जो बेड़ा कर किया हुआ है पहुंच गया, ये करके गए हैं ना, ये करके गया है ना, इनका कसूर है, सारा इनका कसूर है, इनका कसूर है। आपको लगता है सर एहतजाज करने से आवाम, आपने कहा कि पिस के रह जाती है, एहतजाज करने से कुछ बदलता है, कुछ चेंज होता है? कुछ भी नहीं होना। इन्होंने आवाम को पागल बनाया हुआ, जस्ट एक ही बात है कि इन्होंने आवाम को पागल बनाया। ये जो दिहाड़ीदार हैं उनसे पूछें कि क्या हालात चल रहे हैं, ठीक है? हमारी रोटी पूरी नहीं हो रही, हम इनके बिल कहाँ से दें? हमारा आटा पूरा नहीं हो रहा, हम इनके बिल कहाँ से दें? ये इन दोनों पार्टियों ने आवाम को जो है ना पागल बनाया हुआ कि कोई समझ नहीं आ रही किस तरह इन्होंने चलाना है मुल्क को, क्या करना है। सिर्फ जस्ट जी एक कहता हम आज़ाद करा देंगे पाकिस्तान को, एक कहता है जी हम खुशहाली ला देंगे। देखें ना क्या खुशहाली लाई इन्होंने, कुछ किया ऐसा? कुछ भी नहीं ऐसा किया। सिर्फ आवाम को, सिंपल सी बात है, आवाम को इन्होंने बनाया हुआ पागल सिर्फ अपने वोट के लिए, बस जस्ट और कुछ नहीं। अपने वोट के लिए जी, अपनी कुर्सी के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए। चाचा जी आखिरी बात करें। हाँ जी, हाँ जी। इसाक डार साहब $850 मिलियन पाकिस्तान से लेके गया, वो बैठा तो काफी पी रहा वहाँ पे। बिल्कुल साबित है, रिकॉर्ड में है। वो आता क्यों नहीं? आए ना पाकिस्तान वापस आए, साबित नहीं हुआ, फिर आ क्यों नहीं रहा? फिर आ क्यों नहीं रहा? आ क्यों नहीं रहा? ऐसे खबरें आ रही हैं, आ रहे हैं वो। नहीं आना उसने। अच्छा नहीं आना, पागल है वो लोग आएंगे। ठीक है, अवाम बेचारे जो हैं वो यहाँ पर सिर्फ एक सवाल कर रहे हैं, जैसे अभी वो भाई ने कहा और बड़ी ज़बरदस्त बात की उन्होंने कि अवाम बेचारे पिस रहे हैं। सर घन चक्कर बनाया हुआ है सबने। इसने मुल्क को दिवालिये पे खड़ा कर दिया इमरान खान ने। अब अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा मुल्क जो है ना संभल रहा है। इंशाल्लाह अगले जो साल 1.5 साल है ना हमारे लिए अच्छा होगा। अच्छा, कुछ तकलीफ का इंशाल्लाह कह रहे महंगाई होगी नीचे आएगी। चले जी, कुछ लोग उम्मीद है, कुछ लोग परेशान है। सर बात कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है हम कमा रहे हैं। हमारी ये गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट चलती हैं, हम जहाँ 2000 किराया लेते थे 4000 ले रहे हैं। हमें ये नहीं है, लेकिन हम रोते हैं, अगला भी मरता है। जा कितनी रही है ना, वो भाई कैसे ही कह रहे थे दिहाड़ी कितनी लग रही है आपको पता ही नहीं है। सुबह आप निकलते हैं, शाम को आप पैसे लेकर घर जाएंगे, नहीं कुछ पता नहीं है। हाँ, सिंपल सवाल ज़रूर ये है कि अपनी इक़्तिदार की इस जंग में अवाम का कौन सोच रहा है, कौन सी पार्टी है जो एक्चुअली अवामी बयानियाँ सामने रखे हुए हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हासिल। चाचा जी वालेकुम, क्या हाल है आपके? चाचा जी हालात कैसे जा रहे हैं? हालात बुरे जा रहे हैं। इन लोगों ने फड़ के ना सारे लोगों ने तबाही पुट दी। सारे लोगों ने जिन्ने भी घूमा जाए ने ना, सारी पार्टियां, सारिया पार्टियां कोई भी चंगी नहीं आई। जनरल जूब खां आया, उन्हें रेहड़ियां ने चीनी विकाई, वो पार्टियां चंगियां सन। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਜਨਰਲ ਯੂਥ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਰਾ 8000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ 12000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰਾਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗੀਏ, ਚਿੱਟ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। मजदूरी लभदी नहीं कि क्या करे कारोबार का की होना हल की होना चाहिए ਤੁਹਾਡੇ ख्याल से की होना चाहिए? एहतजाज करना चाहिए। खान साहब लेके चले ने लोगों इस्लामाबाद, फिर हाँ जी एहतजाज करन लगे ने। एहतजाज खान साहब पहले अपना तो सीधा करन, जेडे लोगों ने झूठे वादे कीते, मकान बना के देंगा, नौकरियां देंगा, वो नौकरियां तो देन ना। पहले जेडे गरीब आदमी भुखे मार रहे हैं, एक बंदा 1000 रुपया दिहाड़ी लैंदा, वो बिल तारेगा या मकान का किराया देगा या वो खाएगा? बिल्कुल सही। फिर बच्चे स्कूल किस तरह भेजेगा? कोई खुदा ना खास्ता बीमार होइए वे
ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਯੂਸੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮਾਯੂਸ नहीं होएगा, क्या करेगा? चोरियां करेगा, डाके मारेगा, क्या करेगा? दसो क्या करें? इनका बताएं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। और तुसी पंजाबी च सुनिए दिन ऐ नहीं रहे, ओ नहीं रहे ते ऐ भी नहीं रहने। ए मेरे हिसाब नाल दिन सीधे होने ही नहीं है, अगों बुरे ही आने ने। अल्लाह ते उम्मीद ते सारी दुनिया रख के बैठी है, लेकिन अल्लाह दे जेड़े थल्ले करेंदे ने ओ उम्मीद नहीं पूरी। ओ उम्मीद खराब कर रहे हैं। चले अल्लाह ताला दुआ करने आसी ताडे वास्ते, अल्लाह ताला ताडे ते हर पाकिस्तानी दे हालात जेड़े ने बेहतर करे। बहुत शुक्रिया चाचा जी, बहुत शुक्रिया। नाम है आपका सर? बेटा मेरा नवीद हुसैन। नवीद साहब क्या करते हैं आप? मैं जी लेस मशीन का खराद मशीन का काम करता हूँ। कारोबार कैसे चल रहा है? कारोबार अब 24 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं और 20,000 हासिल करते हैं। 20,000 में गुजारा हो जाता है? 20,000 में गुजारा नहीं होता, क्या करें? मुस्कुरा रहे हैं आप, तो क्या करें? परेशान हो के तंग आ गए हैं? परेशान हो के ना, तो अब ना मुस्कुराहट गरीब के मुंह में रह गई। अब वो ना हुकूमत छीन ली। उम्मीद कोई नहीं है आपको? उम्मीद क्या है? गरीब क्या उम्मीद है भाजी? मैडम में क्या उम्मीद है? आप यकीन करें, सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं। इस वक्त मेरी उम्र 50 साल है। सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं, रात को सिर्फ 600-700 रुपये मिलता है। आप यकीन करें मैडम के 10,000 रुपये वो आ गया बिजली का बिल, उस बाकी 10,000 रुपये में मैंने मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को स्कूल भी भेजना है, नाश्ता भी करवाना है और घर भी रहना है। घर भी रहना है। ये तो आपका गुजारा कैसे होता है सर? 20,000 में तो हम खुद सोचते हैं कि लोग बेचारे कैसे गुजारा करें। ये बस आप क्या कहें, हम हमारी किस्मत ऐसी है कि फिर पेट्रोल बढ़ गया, फिर डॉलर बढ़ जा रहा है, फिर आटा महंगा हो गया, सब्सिडी भी खत्म कर दी आटे से, यूटिलिटी स्टोर पे चीज़ें महंगी हो गई। मैडम हम तो आप यकीन करें कि ये हुकूमत ना, पिछली हुकूमत तो फिर भी सही थी, ये हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क कर दिया गरीब का। पिछली हुकूमत खान साहब की ठीक थी? वो ठीक थी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक थी। कम से कम ये तो उम्मीद थी ना कम कुछ खाने को तो मिलता था। कुछ लोग पीछे कह रहे थे ये उनके खोदे हुए गड़े हैं। बाजी मैडम, ये हर कोई बंदा यही कहता है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए ना, ये हर कोई यही कहेगा आपको कि हमारे पास ये कर दिया, वो कर दिया। जिसने कर दिया कर दिया, तुमने क्या किया है? सही बात है। तुम क्या कर रहे हो? तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे। तुम तो जो पहले से भी उसको भी गिरा रहे। खान साहब तहरीक निकाल रहे हैं इस हुकूमत के खिलाफ, जाएंगे आप? जाना चाहिए। मैं जाऊँगा इंशाल्लाह। ये इनको हुकूमत चलानी नहीं आती। ये सब चोर बैठे हुए हैं, सारे चोर बैठे हुए हैं, अपनी चोरी छिपाने के लिए ये सब कर रहे हैं। इनको कोई शर्म नहीं, कोई हिया नहीं कि हमारी गरीब आवाम किस तरह भूखी मर रही है। खान साहब को हुकूमत चलानी आती थी? इंशाल्लाह वो आती है। 2018 के बाद से खान साहब ने भी तो महंगाई की थी, हालात खराब हुए। मैडम वो उसको कुछ भी नहीं आता, वो चोर नहीं है। चले आपके लिए ये नारा काफी है? हाँ, ये हमारे लिए यही नारा है। ठीक है, सही है, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया अंकल आपका। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? आप अच्छे? काम शाम ठीक जा रहा है? काम तो है नहीं, ऐसे बैठे हुए हैं। फारिग बैठे हुए? हालात ठीक नहीं जा रहे, कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस कभी होता है, कभी नहीं होता है। कभी चल जाता है, कभी नहीं चलता। घर में बच्चे हैं, कौन है? कौन है? बच्चे हैं छोटे छोटे। स्कूल जाते हैं वो? हाँ, स्कूल जाते हैं। बड़ा मुश्किल हो गया हालात। आपको लग रहा है हुकूमत कसूरवार है इस सारे हालात की? ये तो हुकूमत ही है। हुकूमत ही है? कौन सी हुकूमत, पंजाब की या वफाक की? ये तो आप वो ही जानते हैं कि कसूरवार कौन है। पीस आवाम रही है। हाँ। खान साहब तहरीक चला रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, चलानी चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। उसने तो सबसे बेड़ा कर किया। खान साहब ने बेड़ा कर रखी है, कैसे? ये महंगाई इतनी है, क्या करेगी गरीब आवाम? अब तो खान साहब की हुकूमत नहीं है ना वफाक में, पंजाब में। पहले तो उसी का था ना, आप तो जिसका वो शहबाज शरीफ है ना। हाँ जी। तो पहले किसकी थी? खान साहब की। तो खान साहब ने क्या किया है? महंगाई किधर है? उनका कसूर है, उन्होंने किया ये सारा कुछ। बेहतर होंगे हालात? अब क्या पता है, शहबाज शरीफ है ना, अब तो आपको लग रहा है कि बेहतर कर देंगे शहबाज शरीफ? ये तो अल्लाह को पता होगा, उनको पता होगा। अल्लाह को पता होगा, उनको पता होगा, पता नहीं बेहतर करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मिले जुले लोग नज़र आए आज, कुछ हुकूमत की सपोर्ट में, कुछ वफाकी हुकूमत के मुखालिफ, कुछ पंजाब की हुकूमत के मुखालिफ एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियाँ निकाल रहे थे, कुछ चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे। लेकिन वहीं पर
एक तरफ तहरीक चलने लगी है और दूसरी तरफ बार बार ये वादे किए जा रहे हैं कि थोड़ा और सब्र कर लीजिए, हालात बेहतर आ जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। जैसे ही थोड़ा सा सब्र करना शुरू करते हैं वैसे वैसे कभी पेट्रोल महंगा हो जाता है, कभी बिजली बम गिरा दिया जाता है, बिजली का यूनिट महंगा हो जाता है, कभी आटा नहीं मिलता और अगर मिलता है तो कम अवेलेबल है, मार्केट में महंगा अवेलेबल है, सब्सिडी ख़त्म की जा रही है। पता नहीं हालात किस तरफ जा रहे हैं। इदारे कह रहे हैं कुछ हालात बेहतर नहीं होंगे, लेकिन ऐसे में जो लोग पुरुमीद होते हैं, मेरा दिल करता है मैं उनके लिए दुआ करूं। जब मैं पाकिस्तान के लिए दुआ करूं तो मैं उनके लिए भी दुआ करूं कि अल्लाह ताला इनकी उम्मीद को बर ज़रूर ले आना, हमारे पाकिस्तान पर रहम करना, पाकिस्तानियों पर रहम करना, हालात बेहतर कर देना। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।